हेलो दोस्तों, स्वागत है भैया स्टडी 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है हम लोग को अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से समाप्त कर देंगे। तो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने के लिए। ऐसे में मैं 4 प्रश्न लाया हूँ आपको हर स्टेप को बताने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले इसका व्यापक रूप, यानी कोई भी आदमी होता है, कुछ भी वस्तु होता है, उसका एक रूप होता है। तो इस चैप्टर का एक रूप है तो इसका रूप क्या रहेगा? ए कहेगा a1x यानी a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी आपको समीकरण फर्स्ट दिया रहेगा, इसके रूप में रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1। और आपका समीकरण 2 जो रहेगा ये इसके रूप में रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इतना समझ गए। इसका व्यापक रूप यही होता है a1x प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण रहेगा उसमें आपको a2 लेना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ध्यान वाली बातें क्या देना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ आपको ध्यान देना है। जब a1/a2 नोट इक्वल यानी नोट बराबर रहेगा b1/b2, आपको ध्यान देना है, यहीं पे आप भुलाइएगा और इसमें कंफ्यूज होइएगा। तो a1/a2 नोट बराबर यानी नोट इक्वल यानी बराबर नहीं रहेगा b1/b2। तो इसका अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। जब आपको a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं रहेगा तो अद्वितीय हल होगा। और इसका समीकरण कैसा होगा? तो संगत समीकरण होगा। और इसी को बोलते हैं विरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं विरोधी समीकरण या संगत समीकरण। इसका ग्राफ जब खींचिएगा ना तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदक होगा, यानी प्रतिच्छेदक यानी एक दूसरे को काटेगा, ऐसे से काटेगा। उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदक। और इसका एक हल होगा। क्या? इसका एक हल होगा। ध्यान दीजिएगा, a1/a2 नोट इक्वल b1/b2 अद्वितीय हल है, विरोधी समीकरण है, संगत समीकरण है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदक होगा और एक हल होगा। समझ गए होंगे। जब आपको इसके रूप में आएगा तब a1/a2 नोट बराबर b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा और संगत समीकरण होगा, विरोधी समीकरण होगा और इसका ग्राफ प्रतिच्छेदक होगा। अब चलते हैं टू जो कैसे रहेगा? a1/a2 क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सब इक्वल में रहेगा, सब बराबर में रहेगा। जब बराबर में रहने करेगा तो क्या? अनंत। क्या होगा? सब बराबर तो अनंत हल होगा। क्या? अनंत हल होगा। और ये समीकरण जो इसका समीकरण होगा वो मिश्रित होगा। इसी को बोलते हैं संगत। क्या? संगत। ये जब संगत है, जब विरोधी समीकरण संगत रहेगा तो मिश्रित समीकरण जो आपको जब इक्वल रहेगा वो समीकरण मिश्रित है। जब इक्वल रहेगा तब आपको समीकरण मिश्रित रहेगा और संगत समीकरण रहेगा। इसका ग्राफ समपाती माने एक दूसरे पर रहेगा। क्या? जैसे एक ग्राफ इस पे है रेखा तो इसी पर एक गाँव रहेगा, ये रहेगा आपको समपाती। कैसा ग्राफ रहेगा इसका? समपाती रहेगा। तो समझ गए होंगे, जब सब इक्वल रहेगा तो यह कैसा हल होगा? अनंत हल होगा। जब आपको अनंत कहेगा ना, अनंत, तो समझिएगा अनंत माने बहुसला, तो सब इक्वल रहेगा, सब बराबर समझ गए। अब चलते हैं तीसरा बोलता है क्या? तीसरा माने कि इसका तीसरा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नोट, यानी आपको a1/a2 बराबर रहेगा और c1 नोट इक्वल रहेगा। तो क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल c1/c2। जब आपको लास्ट में नोट रहेगा तो आपको कोई हल नहीं होगा। और जब आपको कोई हल नहीं बोलेगा तब आपको योग इक्वल लेना है, अयोग नोट इक्वल लेना है। समझ गए। इसका समीकरण रहेगा जो असंगत समीकरण रहेगा और इसी को बोलते हैं विरोधी समीकरण। जब आपको बोल देगा कि विरोधी समीकरण तो आपको यही वाला आपको लेना है, कोई हल नहीं वाला। और इसका ग्राफ समांतर होगा। कैसा ग्राफ होगा? तो समांतर होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। समझ गए। समांतर माने इसका ग्राफ खींचिएगा ना तो समांतर ग्राफ इसका होगा। हाँ फ्रेंड,
इतना ही आपको पढ़ने के बाद आपको अब चलते हैं क्वेश्चन में लेके। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं फर्स्ट टाइप का। आपको ऐसा ए है आपका फर्स्ट टाइप आपको फर्स्ट ऐसा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, तो आपको कैसे इसको हल करना है। 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, तो कैसे इसको हल करते हैं आपको ध्यान से देखना है, आपको बारीकी से इसको समझना है। तो क्वेश्चन क्या है पूछा है, तो के का मान निकाले। क्या बोल रहा है, के का मान निकाले जिससे दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब समझे हैं, अद्वितीय देखिए इसको बोलता है आपको, इसको कभी कभी बोलेगा संगत समीकरण है या तो बोलेगा विरोधी समीकरण है, तो समझिएगा कि अद्वितीय बोल रहा है। जो मैं आपको बताया ऊपर नहीं वाला, इसको पूरा क्लियर पढ़ लीजिएगा, आपको हर स्टेप समझ में जाएगा। तो अद्वितीय बोलेगा तो समझिए क्या A1/A2 और B1 नोट B1/B2 से बोल रहा है हमको बनाने के लिए। तो अद्वितीय मतलब संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण। तो जो आपको समीकरण दिया हुआ है ना, उसको पहले हम A1 और A2 मान लेंगे तो आसानी से बन जाएगा हल में। हल में क्या करते हैं देखिए, ए हो गया आपका A1, तो A1 यहाँ A1 न है, तो इसका व्यापक रूप मैं आपको बताया ऊपर और उसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपको एक छिपा हुआ है इसमें एक्स में, तो आपको ए कितना हो गया, 1 हो गया। और आपको B1 कितना हो गया, A1 1 हो गया, B1 कितना हो गया, देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो इसको B1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और C1 कितना हो जाएगा, तो C1 आपको 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिखना है। अब आगे चलते हैं, ये आपको इसमें आपको A2 और B2 है और C2 है, तो A2 लिख लेंगे, कितना आ गया, A2 3 है। और आपको B2 कितना है, तो B2 y के साथ में आपको यहाँ कोई अंक नहीं है, तो k है, तो k लिख लेंगे। और C2 कितना हो जाएगा, तो C2 1 हो जाएगा। अब हमको प्रश्न में कह दिया है कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि A1/A2 और नोट B1/B2, यही फार्मूला होता है अद्वितीय हल का। बस इस पे मान रख देंगे और निकाल देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए A1 क्या बोल रहा है, तो A1 हमको बोला है 1 हमको रखो, और A2 कितना है, तो 3 रखो, और नोट इक्वल देना है। B1 कितना है, तो B1 देखिए आपको यहाँ -2 है, तो -2 रखिएगा। और आपको B2 कितना है, तो k रखिएगा। अब आपको ध्यान देना है, अब देखिए यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करना है। देखिए आपको इक्वल है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं दिया है, आपको जो काटा हुआ है नोट इक्वल, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो नियम है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा k से 1 में, तो k हो जाएगा। और यहाँ नोट इक्वल देना है, और 3 से करिएगा 2 में, तो 3 दूना का 6 और माइनस है, तो ये आपको के नोट इक्वल कितना इसका आंसर आ गया, तो -6 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न आपको रहेगा ना, तो आपको ऐसे ही हल करना है। पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसका व्यापक रूप जानते हैं कि A1x B1y और C1, और इसमें आपको होता है A2x B2y और C2। तो पहले आपको सबके मान लेना है, A1 B1 और C1, A2 और B2 और C2। और जो आप कहेगा अद्वितीय हल है, संगत, अविरोधी या अनंत हल है, या तो कोई हल नहीं है, तो इसका सब जिसका फार्मूला लगा करके और रख के इसका मान निकाल देना है। ये हो गया टाइप फर्स्ट। अब इसी पर देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या पूछा है। देखिएगा सेकंड प्रश्न पूछा है हमसे, समीकरण निकाय 2x + ky = 1, 3x - 5y = 7 के लिए k का मान ज्ञात करें जबकि कोई हल नहीं है। यहाँ पे दे दिया है कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे हल में क्या करेंगे, जो समीकरण है ना उसमें आपको A1 मान लेना है, A1 B1 और C1 होता है ना है C1, और फिर मान लेना है A2 और हो गया B2 और हो गया C2। अब देखना है A1 कितना है, यहाँ पे एक साथ में 2 है, तो 2 लेना है। B1 कितना है, तो y है, y के साथ में कितना है, तो k है, तो k लेना है। और C1 कितना है, तो 1 है, तो 1 लेना है। समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें आपको पूरा A2 B2 है, तो 1 से साथ में कितना है, तो 3 है, तो 3 लेना है। और V2 के साथ में कितना है, तो -5, तो -5 लेना है, जितना रहेगा उतना ही लेना है। और C2 कितना है, तो 7, तो 7 लेना है। अब आपको यहाँ पे बोल दिया है कोई हल नहीं है। कोई हल के मतलब A1/A2 = B1/B2। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कोई हल नहीं है,
तो इसी का फार्मूला जो है हम लगा देंगे और इस पे मान रख देंगे। तो कोई हल नहीं बोल दिया है तो इसका फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और इसके बाद हो जाएगा नोट C1/C2। इसका फार्मूला होता है, कोई हल का नहीं। तो अब देखिए A1 कितना है, तो A1 2 है तो 2 रखेंगे और A2 कितना है तो 3 रखेंगे, बहुत ही हल्का है। और आपको B1 तो B1 कितना है तो K रखेंगे और B2 कितना है तो -5 है तो -5 रखेंगे। नोट इक्वल है C1 कितना है, C1 1 है और C2 कितना है तो 7 है। समझ गए। अब देखिए क्या करना है, अब जानते हैं आप कि आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से गुना यहाँ करिएगा और यहाँ से गुना यहाँ करिएगा तो -10 हो जाएगा बराबर 3K हो जाएगा, होगा ना। तो पहले मैं इसी को चलता हूँ, अभी इसको होल्ड पे मैं रोक कर रखता हूँ। अब देखिए ये 3K को मैं इधर लिख देता हूँ, 3K बराबर -10 होगा ना, 3K बराबर -10। आपको K का मान निकालना था तो K बराबर -10/3, ये आपका आंसर हो गया है। समझ गए, ये आपका एक आंसर हो गया -10/3। अब देखिए इसका जब मान पूछेगा नोट इक्वल का ना, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7K हो जाएगा और नोट इक्वल 5 में गुना कर दीजिएगा 1 से तो -5 हो जाएगा। अब K नोट इक्वल -5/7, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे आपको हल करना है, K का मान निकालना है। और आपको एक बच गया है थर्ड, जो लास्ट टाइप है, जो देखिए इसको भी आपको K का मान निकालना है। ये 3 टाइप से इस प्रश्न को जो इस चैप्टर में पूछेगा, 3 टाइप से प्रश्न पूछेगा, मैं तीनों टाइप आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। ये लास्ट टाइप है, इस तीनों टाइप से आपको पूरा चैप्टर जो है ना, ये वाला 2 रैखिक समीकरण वो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रश्न वाला चैप्टर, ऐसे तो बहुत से इसमें चैप्टर अथी प्रश्न हैं, मगर ऐसे जो पूछा है K का मान निकालने के लिए संगत असंगत विरोधी कोई हल नहीं है, ऐसे प्रश्न ये 3 टाइप से पूरा समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना है। ए रहा आपको, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे हैं, अब पूछे जाते हैं और पूछेंगे 2022 में, तो ध्यान से देखना है असंगत वाले प्रश्न को। तो इसमें भी आपको अब वैसी मान लेना है, A1 मान लेना है और B1 मान लेना है और C1 मान लेना है। इसमें हो गया, फिर A2 मान लेना है, फिर B2 मान लेना है और फिर C2 मान लेना है। अब देखिए ये पूरा है से खाली A1 वाले चीज़ है, तो इसमें पूरा हम A1 मानेंगे। तो ये देखिए एक साथ में 4 है तो 4 लेंगे, B देखिए कितना है तो 6 है तो 6 लेंगे और C कितना है तो -11 तो -11 लेंगे। कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए इसमें के अंदर 2 है तो 2 लेंगे और K है तो K ही लेंगे और -7 लेंगे। देखिए इसको माइनस से माइनस यहाँ पे काट सकते हैं, प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, असंगत। जब आपको असंगत बोलेगा तो क्या मैं आपको बताया, असंगत वाले आपको पूछेगा ना, देखिए क्या है इसका असंगत वाले। देखिए असंगत कहेगा तो आपको ध्यान देना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नोट C1/C2 कोई हल नहीं है, यानी उसका असंगत समीकरण है। इसी वाले प्रश्न को लगाना है, आपको बनाना है। क्या समझ गए ना, असंगत कहेगा तब कोई हल नहीं है। इसमें कभी कभी समीकरण का पूछ देता है, असंगत कहीं पूछ देगा, कहीं पूछ देगा विरोधी समीकरण, कोई हल नहीं है। तो ध्यान देना है, असंगत कह देगा तो आपको कोई हल नहीं है वाले आपको लगाना है। अब देखिए क्या करना है, असंगत वाले फार्मूला को लगाना है। तो A1/A2 होता है बराबर B1/B2 होता है नोट C1/C2 होता है। क्लियर। अब देखिए जो आप खाली जो लिखे हैं फार्मूला ना, इसी पे खाली आपको रख देना है। A1 4 है तो 4 रखना है, A2 कितना है तो 2 है तो 2 रखना है, इक्वल B1 कितना है तो 6 है तो 6 रखना है, B2 कितना है तो K है तो K रखना है, नोट इक्वल C1 11 है और C2 कितना है तो 7 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप जानते हैं ऐसे प्रश्न को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 4K इक्वल कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा ना। इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये 4 से कटेगा, 4 तिया का 12, के बराबर आपको 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एक पट्टी का आंसर हो गया इतना का। अब इसका देखिए
इसका में क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ गुना करना है। पहले तुमने यहाँ से यहाँ गुना कर लिया, अब यहाँ से यहाँ गुना करना है। तो 7 छक 42 हो जाएगा और नॉट इक्वल क्या है, नॉट इक्वल है 11x 11 के। अब मैं इस वाले को इस तरह भी देता हूँ तो 11 के बराबर 42 हो गया ना। आपको के का मान निकालना है तो के नॉट इक्वल 42/11, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। ऐसे प्रश्न को ऐसा ही बनाना है तो समझ गए होंगे। मैं आपको हर एक स्टेप पे सब प्रयास किया समझाने के लिए, और यही 3 स्टेप से आपको जो मैथ है ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको पूछेंगे 2022 में, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है ऐसे प्रश्न को। और आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। बस आज के इतना ही।